नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम हिस्ट्री के IAS PSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है वो है जैन धर्म। जैन धर्म के जो भी क्वेश्चन IAS PSC में आए हैं उनको इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है यहाँ पर, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुंडलग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें इसमें सही जो कथन है उसका चयन करना है। तो पहला कथन दिया गया है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। तो ये कथन गलत है। दूसरा है, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। ये भी गलत है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो केवल 3 था जो सही था, इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। बिल्कुल सही है दोनों। कर्म का आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। तो ऋषभ ए के साथ 4 आ जाएगा और संभवनाथ के साथ आएगा ऑप्शन 3, श्रावस्ती, और इसके बाद पद्मनाथ के साथ कौशाम्बी और पार्श्वनाथ के साथ काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भी हमें सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। शांतिनाथ, तो शांतिनाथ के साथ आ जाएगा ऑप्शन 1, मल्लीनाथ, जलकलश, महावीर, सिंह, पार्श्वनाथ, शरप। तो आप ऐसे आप आंसर का जो है वो आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। हमें सही कथन को देखना है यहाँ पर। तो जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। ठीक है, ये 24वें थे महावीर। दूसरा है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ये भी सही है, पहला दूसरा सही है। तीसरा है, महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। उत्तरवर्ती नहीं थे, वो तो पहले थे। उत्तरवर्ती होता बाद वाले। तो इस प्रकार से इसका जो 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, हमें युगम दिए गए हैं, यहाँ पर सही युगम की पहचान हमें करनी है। तो पार्श्व निग्रंथ है, सही है। और मखलीपुत्र, गौशाल मखलीपुत्र आजीवक, ये भी सही है। अजीत के स्कम्बिन बौद्ध नहीं थे, वो थे भौतिकवादी। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 है वो राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो तप और भोग की अति का परिहार, तो ये गलत है। यहाँ पर ये जैन धर्म में तो तप को ज़्यादा, परंतु बौद्ध धर्म में तप को नहीं ज़्यादा महत्व दिया जाता था। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये भी सही है। कर्मकांडों की फलवता का निषेध, ये भी सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये भी सही है। 2, 3 और 4 यहाँ पर सही दिए गए हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो ये जैन धर्म का लक्षण है। नेक्स्ट है दोस्तों, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे तो मखली गौशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और बी यहाँ पर दिया गया है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। बिल्कुल सही है। कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल था। ये भी सही है। इस प्रकार से ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है।
तो बी ऑप्शन यहाँ पर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व, किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? तो ये जैन के, पूर्व, उपांग, आगम। नेक्स्ट है निग्रंथ, निग्रंथ किन्हें कहा जाता था? तो जैनियों को, जैन धर्म के जो ऋषि मुनि थे उनको। नेक्स्ट है ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम थे। तो आगम कितने थे? 12 अंग, 12 उपांग। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में और जैन ग्रंथ वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिष्टिशाला का पुरुष चरित्र। नेक्स्ट है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन धर्म का है। नेक्स्ट है स्यादवाद, स्यादवाद सिद्धांत है, तो ये भी जैन धर्म का है, क्योंकि हम जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं उसका नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कल्पसूत्र। नेक्स्ट है प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कल्पसूत्र में। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से मानी जाती हैं। आइए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चातुर्याम नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्धमागधी में। प्रारंभिक की बात हो रही है यहाँ पर, बाद के प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है जैन आचार्य को निम्न रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संप्रदाय को प्रारंभ में निग्रंथ कहा जाता था? तो जैन धर्म को, जैन संप्रदाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निग्रंथ शब्द का संबंध निम्नलिखित में से है? तो जैन धर्म से, उसका जैन संप्रदाय से निग्रंथ का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? तो निग्रंथ के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कल्पसूत्र का लेखक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भद्रबाहु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूत्र कृतंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आगमों का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 पूर्व। सबसे पूर्व पहले जो ग्रंथ थे प्राचीनतम जैन धर्म में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? तो भगवती सुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थंकर शब्द संबंधित है? तो सभी जानते हैं जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुंडलपुर जन्म स्थान है? तो कुंडलपुर या कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न जैन मुनियों को कालक्रम में रखना है? सबसे पहले आ जाएगा पार्श्वनाथ, महावीर, फिर भद्रबाहु, फिर कालकाचार्य। इस प्रकार से 1, 2, 4, 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडलग्राम या कुंडग्राम जहां महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बासुकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन भी, थेरी गाथा। थेरी गाथा का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन सा था? तो इनमें सबसे अंतिम आप जानते हैं कि इसमें महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थल
पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समेद शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें तीर्थंकर थे। तो 22वें जो तीर्थंकर थे वो थे अरष्टिनेमी, या नेमिनाथ भी, कहीं पर हम नेमिनाथ पढ़ते हैं, कहीं पर अष्टिनेमी पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आया जिसमें नेमिनाथ को 22वां बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? तो एक क्षत्रिय घर में, जात्रिक उनके वंश का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कुंडलग्राम या बासुकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो इसमें नाथ मुनि, बाकी सभी चंद प्रभा, नेमिनाथ, संभवनाथ, ये सभी जैन तीर्थंकर थे, ए नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसके भी ऋषभदेव आ जाएगा, परंतु अगर वास्तविक पूछे तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित हैं? तो उनका संबंध पार्श्वनाथ का संबंध वाराणसी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो वाराणसी, अभी ऊपर क्वेश्चन आया है ये। नेक्स्ट है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो ये जैन धर्म से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये जैन धर्म ने। सर्पफर्ण निम्नलिखित में से किसका संकेतक है, लक्षण है? तो ये पार्श्वनाथ के संकेतक हैं, लक्षण हैं। नेक्स्ट है जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, देखो यहाँ पर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को बताया गया, जबकि हम ऊपर जो पढ़ रहे थे उसमें अरष्टिनेमी दिया गया था। तो इसका वो कृष्ण से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला थी? तो मल्ली जो नाथ थी वो एक महिला तीर्थंकर थी, मल्लीनाथ, जिनका जो लक्षण था या संकेतक था वो था एक मटका। नेक्स्ट है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो उपवास द्वारा प्राण त्यागना संलेखन कहलाता था। नेक्स्ट है यापनीय किसका एक संप्रदाय है? यापनीय एक जैन धर्म का संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यापनीय संघ किसके संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, यापनीय। नेक्स्ट है महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सुधर्मन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन किया है? तो जैन महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन या सुधर्मा जैन धर्म के प्रमुख बनते हैं। नेक्स्ट है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वल्लभी में। नेक्स्ट है दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? तो दूसरी जैन सभा भी वल्लभी में हुई थी, पहली पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम जैन सम्मेलन में, जो कि पाटलिपुत्र में होती है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था?
तो उसके जो जमाई थे जमाली, वो उसके पहले शिष्य थे। नेक्स्ट है महावीर की प्रथम अनुयायी कौन बना? तो जमाली, जो कि उनके दामाद या जमाई थे। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा गया? तो सुधर्मन जैन धर्म के मुखिया बने महावीर की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट है प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, वो कौन थे? वो एक जैनी थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के बारे में कौन सा एक सही है? तो महावीर से संबंधित हीनयान महायान। हीनयान महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, तो ये बिल्कुल सही है। और बाकी उन्होंने संयम पर कोई जोर नहीं दिया, ये भी गलत है। वे ईश्वर की खुलेआम पूजा करते थे, ये भी गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अविद्या। नेक्स्ट है जैन दर्शन का निम्नलिखित में से निकट का साम्य है? तो उनका निकट का साम्य है ऑप्शन ए, सांख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 600, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? हमें सही की पहचान करनी है। तो पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रभाव के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। नहीं, वो दिगंबर कहलाए थे, गलत है ये। स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, गलत। ये भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम शतक ईस्वी पूर्व या प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा करते थे, तो वो चित्रों की पूजा नहीं करते थे। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्थिकाय द्रव्य अपवाद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरचक एक संप्रदाय है, तो ये एक जैन धर्म का संप्रदाय है। नेक्स्ट है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अहिंसा। नेक्स्ट है निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुक्ति। नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, तो त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म इसमें विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्थूलभद्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? तो कनिष्क नहीं थे, वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। नेक्स्ट है जियो और जीनोदो का जो कथन है वो किसने कहा या किसने दिया? तो ये महावीर स्वामी के कथन है, जियो और जीनोदो। नेक्स्ट है जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्जरा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन भद्रबाहु के बारे में सही है? तो एक जैन संत थे, वे बिल्कुल सही है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो केवलव्य इसके लिए शब्द है। नेक्स्ट है यही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है, तो केवलव्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धर्म को राष्ट्रकूट जो वंश था उसका संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को मानने वाले थे, जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया
श्रवणबेलागोला स्थित है? तो श्रवणबेलागोला कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया है, स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन धर्म के संप्रदाय थे। तो गलत है, वो बौद्ध धर्म के थे। नेक्स्ट है, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट है ऑप्शन ए, केवल 2 जो है यहां पर वो सही है। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6वीं और 4वीं सदी के बीच अशारदीय अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन की पहचान करनी है। तो पार्श्व द्वारा ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारों का पहले से प्रसारण हो गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया, ये भी सही है। नेक्स्ट, महावीर की पहली महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसके जो तीन जो ऑप्शन है वो सही हैं। चौथा देख लेते हैं, बुद्ध ने समझा कि एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है और उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा प्रदान किया। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर 1, 2 और 3 है। चौथा जो है यहाँ पर वो गलत था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शंकराचार्य जी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनंत शांति, जबकि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत विजय को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? खारवेल। तो खारवेल जैन धर्म के संरक्षक थे। हर्ष, अशोक, ये बौद्ध धर्म के, पुलकेशन हिंदू। नेक्स्ट, आगे आ गया बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये हम बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन है रिलेटेड जो ISPSC में आए हुए हैं उनको अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।